नमस्कार, मैं हूँ आपकी बनिया की बेटी धनिया मित्तल और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे बिग बॉस के चैनल में। मैं धर्मात्मिक बन जाऊँ पहले, मैं थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गई थी, वैसे मैं वेस्टर्न भी पहन लेती हूँ। चलो, अब मैं बिग बॉस में आने वाली हूँ, आंसर करने वाली हूँ और इन्फ्लुएंस मेरी साड़ियों के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी मैं कितनी आध्यात्मिक हूँ। मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मैं आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर जरूर हूँ, बट मैं डीएम नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि आप जो कमेंट्स करते हो पढ़ने लायक नहीं होते। बट मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। धनिया मित्तल है ही ऐसी, अपनी तो मैं फेवरेट हूँ पर आप लोगों की भी मैं फेवरेट हूँ। तो आप सारे काम छोड़ दो क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखो। जी, अब आपको सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। मैं जो तुम्हें बिग बॉस में आके पकाने वाली हूँ और तुमने स्टार्टिंग कर दिया है पकना, इसलिए पकते रहिए और सारे काम छोड़ के मेरे नाम के झंडे गाड़ते रहिए क्योंकि धनिया मित्तल को ही आपको वोट करने हैं, समझे? बिग बॉस में तो बहुत काम करना पड़ेगा, अभी से ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, काम सीखूंगी फिर दोबारा स्ट्रगल में लग जाऊंगी। क्या यही है धनिया मित्तल का स्ट्रगल? ऐसे ही चलेगा? प्रेम ही नहीं मिल रहा तो स्ट्रगल चल रहा है। इतने आंसू तो मेरे ब्रेकअप के बाद नहीं निकले थे जितने एक प्याज में निकाल दिए। ब्रेकअप के बाद वाले जो आंसू थे वो मेरे मगरमच्छ वाले आंसू थे। अभी वाले जो आंसू हैं वो प्याज वाले आंसू हैं। और प्याज वाले आंसू ब्रेकअप वाले आंसू से ज़्यादा रुला रहे हैं। वो मगरमच्छ के नहीं हैं, वो रियल है, रियल। धनिया मित्तल के लिए प्लीज़ वोट करिएगा। सलमान सर, वैसे भी मैंने बोला था बिग बॉस को कि मेरी आंटी मैं जब भी करूँगी मेरे को चांदी का गिलास और चांदी की कटोरी और चांदी का थाली होगा। बट उन्होंने गिलास और थाली दी और कटोरी नहीं दी, तो व्हाट शुड आई डू? सलमान सर प्लीज़ बताइए। चांदी की थाल पर चांदी की गिलास। सर आपने गाना बहुत सही बनाया है, पर चांदी की गिलास में चांदी की थाल तो है और चांदी का चम्मच और चांदी की कटोरी नहीं है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, यहाँ तो चम्मच ही नहीं है सर। आप बोलते हैं तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन तो मैं किसी की नहीं सुनती, मैं बहुत जिद्दी धनिया मित्तल हूँ। आप नहीं समझोगे सर। सिर सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रहता है क्या? वो सच्चा प्यार नहीं था मेरा, वो बच्चा प्यार था। जो बच्चा समझ नहीं पाया, वो बच्चा समझ के जब बड़ा होता वो बच्चा पहले ही चला गया, इसलिए वो बच्चा प्यार था, सच्चा नहीं। मैं जानती हूँ सलमान सर, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? बताइए सर, मैं सच कह रही हूँ ना? सच्चा प्यार आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं। See, still wearing sari and coming here. अच्छा, So all sorts of scene you'll have to do, all sorts of clothes you'll have to wear. ठीक है। अच्छा, आप बोले वो बिना किए है? उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। जितनी भी लड़कियाँ एक्ट्रेस बॉलीवुड में आती है ना, वो अपना कल्चर पीछे छोड़ के आती हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। बट यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। आप समझ रहे हैं ना, मैं अपने कल्चर के साथ आई हूँ। धनिया मित्तल का ये धनवान रूप बॉलीवुड को पड़ गया है भारी, क्योंकि धनिया मित्तल की है बारी। ये देख लो मेरा कल्चर जो मैं फॉलो कर रही हूँ, आप भी देखिए। भाई मुझे अश्नूर बहुत ही बदतमीज लगी। 10 साल छोटी, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। अश्नूर है ना, बहुत ही बदतमीज लड़की है, मैं जानती हूँ, पर उसे तमीज मैं क्या सिखाऊंगी? इतनी छोटी सी बच्ची है वो मेरे आगे। मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हूँ, पर छोटी बच्ची है वो, ज़्यादा ही मुझसे 1-to-1 करना चाहती है। मैं 3-4 पे भी नहीं जाऊँगी। अश्नूर वेरी अनग्रेटफुल बदतमीज। वेरी अनग्रेटफुल बदतमीज। मेरी फॉर्म देखी है, उसने फॉर्म में आ गई ना, तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ आध्यात्मिक, बस उस मर्यादा का ख्याल रख रही हूँ। मेरे ना क्लास नहीं है वहाँ तक जाने की, मैं वैसे जा चुकी हूँ, मैं जाना नहीं चाहती। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि 10 साल मुझसे छोटी है, मतलब वो 21 की है और मैं 10 साल से बड़ी हूँ। अरे यार, मैंने तो बिग बॉस में टेलीफोन लिखवाया था, पैसे देके कम करा नहीं, पैसे देके ना कट करवा लेंगे इसी। हाँ, तो मैं बिजनेस वुमेन हूँ यार। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि ना वो क्या कहते हैं, अश्नूर ये बदतमीजी कर रही है, बदतमीज कहीं की। आप मेरे साथ मस्त रहा करो, मैं मजे लेता हूँ थोड़े से यार। ठीक है। ठीक है मृदु, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ,
आप अब कौन सी वाला फ़न देना चाहते हैं? ये वाला फ़न मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरे वाला फ़न पसंद है, वो भी ऑफ कैमरा, समझे? तो फन कैसे आएगा फन? निकाल के दब मारूं तेरे को फन। ऑफ कैमरा में कुछ और हो तब बात करना मुझसे। ऑन कैमरा फ़न वाला, यही वाला फ़न दूंगी मैं तुम्हें, समझ रहे हो? सर मैं ना भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ और मैं भगवान से ही बातें करती हूँ कि भगवान ने मुझे बिग बॉस में आके इतना स्ट्रगल दिया है, इतना इतना कि सर मैं खुद से ही बातें करने लगती हूँ। आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं सर? ठीक से सुनिए, खा रहे हैं आप तो खुशी राम बक रहे हैं। तो जब लेटी थी तब मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ कि मुझे यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ा। सर आप टेढ़े टेढ़े मुंह बनाते रहिए, पर मैं तो बोलूँगी क्योंकि मुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। पहले मेरे यहाँ से ना, पहले मेरे बॉडीगार्ड सुनते थे मुझे सारी बातें, अब वो भी लानी थी बिग बॉस ने, तो मैं क्या करूँ? मेरे को आपको ही पकड़ना पड़ा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले बंदे को। आप ऐसे खाए जा रहे हो और आंखों मुँह दिखाए जा रहे हैं, मैं क्या समझूँ? तो मुझे तो अपनी भड़ास निकाली क्योंकि भगवान भी नहीं सुन रहा है अब तो मेरी। आप ही सुन लीजिए सर। तो मैं वो बच्चा घर में रहो पूरी जिंदगी। 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है, ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। वही सोच रही थी कि मेरा ना, ये देखो, ना बॉम्बे का एक्सपोजर है, ना ही मेरा दिल्ली का एक्सपोजर है, ये यूपी स्टाइल वाला एक्सपोजर है। साड़ी में है नारी और वेस्टर्न है ये प्यारी साड़ी वाली धनिया मित्तल हमारी। तो मैं ऐसे वाले सोची थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर, क्या करूँ बताइए? इतना हॉट दिख के फिर भी यहाँ पे इतने कम एसी क्यों है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं एसी में ही सोती हूँ, एसी में ही नहाती हूँ, एसी में ही रहती हूँ। तो आपने बिजनेस कैसे बना दिया इतना बड़ा, बिना दोस्त बनाए, हाँ सर बना बिना लिया। लोगों से मिले? सर बिजनेस तो मैंने 500 रुपये से बनाया था और 500 रुपये का स्ट्रगल जारी रहा। मैं घर से भाग के सर मैंने बिजनेस बनाया। मैंने अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट सीखी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा इतना ऊंचाई पे चला गया सर। वो स्ट्रगल छोड़ो, अभी आप खाओ ठूसो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो सर। अब मेरे को समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बात को समझो। 500 रुपये से मैंने, अब वो स्ट्रगल है ना बहुत पुराना हो गया, उसको मत खाओ। गर्मी लग रही है, बिग बॉस इसी चालू करो यार, टीआरपी यार, मैं क्या करूँ यार? मुझे गर्मी लग रही है, मेरे 500 से पैसा ले लेगा। अब तो मेरे 500 से भी ज़्यादा भिखारी हो गए। राजा के गढ़ में कोई आता है ना, तो राजा अपनी कुर्सी पे राजा है। सर राजा के गढ़ में जो आते हैं ना लोग, वो समझ नहीं पाते राजा क्यों राजा बना, वह कैसे बना है। ये देख रहे हैं, यहाँ मत जाइए सर, यहाँ साड़ियाँ भी बेची हैं सर, सस्ती सस्ती सदर से ला के। 12 साड़ी पड़ती थी मुझे 200 रुपये की, बड़ी सस्ती 30 रुपये की, 20 रुपये की, और वो मैं एक साड़ी बेचती थी अपनी 1500 की। पर असली बात नहीं बोलना चाहती, मैं रानी हूँ, पर मैं आपको राजा बताऊँगी क्योंकि पहले मैं राजा थी, मैं ट्रांसफ़र हुई हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा, तब मैं जाके राजा से रानी बनी हूँ। पहले मैं धन्ना सेठ थी, अब मैं धनिया मित्तल हूँ सर। ये बात पे पॉइंट पे आप नोटिस करिए, ज़्यादा आगे मत गहराई में घुसिए। तो आप अपने फादर की लेगेसी चला रहे हो? नहीं नहीं, मेरे खुद के हैं सारे। तो फिर आप राजा कहाँ से हो गए? शुरू तो रंग से किया होगा ना? सर मैं किसी की भी लेगेसी नहीं चला रही हूँ, ऐसे चलाया, क्या करा, क्या पास था, अब ठूसिए, ठूसने पे कॉन्सेंट्रेट करिए। What the hell sir? I'm not talking to you. प्लीज़ बिग बॉस प्लीज़, मुझे स्ट्रगल पसंद है, थोड़े दिन और रहने देना, और इस गैंग से वासेपुर को बाहर निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। हाँ तो बस आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती मैं, गो टू हेल्प। पिंक क्या थी सुबह, क्या बन रहा है अभी? सारा बन गया। अश्नू मुझे प्लीज़ इतना मत घूर, मैं ऑलरेडी बाहर से बहुत कुछ सीख के आई, यहाँ पे स्ट्रगल करके आई हूँ। जितना घूरेगी ना वो घूरना मैं तेरा बाहर निकाल दूँगी। अब प्लीज़ मुझे मत सिखा, सब कुछ बन चुका है, तो यहाँ पे आके चौधराइन मत बन। सब बन गया अभी ना मैंने सब 3 लोग का काम किया। मेरे को ये दिक्कत नहीं है, मैंने काम किया। मेरे को ये कि कल रोज अगर या तो ड्यूटी स्वैप करो। Just 1 second, Tanya. What the hell Ashnu, who you are, and don't talk to me like this, okay? 1 second, I'm not talking to you, I'm talking to Aves. Please just keep quiet बच्ची, keep quiet। ये छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता। बस मेरा इसने ये बोला तो मैं चुप हो जाती हूँ, तुम कर लो अपना। उन्हीं तू का आगे मुझसे अलग से बात कर बोल लेना। सकते क्या? शरीर से भी बच्ची नहीं है तू तो, तनी कहाँ से बच्ची बना दिया है। इसलिए कह रही हूँ मम्मी से ढंग से बात करो। धनिया मित्तल हूँ मैं, हल्के में मत लेना। धनिया बेशक से सस्ता आता हो, पर ये धनिया महंगी है। अवेश बता इसको, जा रहा था मैंने वो भी तेरी नींद खराब होने नहीं दी, तू ये समझ रहा है ना? हाँ। तेरी नींद खराब होने के काम में बता इसको, है ना? बाकी इसको नहीं आएगा ये बात समझ में। बच्चे मैं ये अश्नूर का इतना कसूर करूँगी ना मैं। अश्नूर बस मैं बच्ची
सच्ची कर दूंगी, सच्ची। बाउंसर है मेरे पास। खाने बच्चा इधर कोई नहीं है। नहीं, यहाँ बस एज से ही है, तू दिमाग से सही चल रहा है तेरा। वैसे तो अक्ल से बच्ची नहीं है, ये अक्ल से बच्ची नहीं है, यही बता रही हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर सर, मेरे बॉडीगार्ड्स पे मत जाना। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी। वो मेरे होटल में, मेरे रूम में, मेरे हर जगह वीडियो वही बनाते हैं। वो वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, वो सब है और वही जान बचाते हैं। उन्होंने कुंभ में जो मेरी एंट्री हुई है ना यहाँ पे, वो कुंभ में वीडियो बनाने वाले वही थे जिन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट किया। तो उन पे मत जाना, वो वेल ट्रेंड है, वेल ट्रेंड। पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है। मेरे जो बॉडीगार्ड ने स्ट्रगल नहीं किया, हमने उनको फेस नहीं करने दिया स्ट्रगल। और जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो भी स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो भी पीछे से ही हमारे ना बॉडीगार्ड वगैरह ये सब काम करना, क्योंकि हमारे बड़े बड़े बिजनेस हैं तो ये नॉर्मल है हमारे लिए। अमान ये वो बिजनेस है बड़े। आप लोगों के लिए शौकीन लोग कि आप गरीबी से उठे हो, नीचे ऊपर के ऊपर अंबानी से। अंबानी ने भी स्ट्रगल किया होगा, हमने तो स्ट्रगल ही नहीं किया। मैं बनिया की बेटी हूँ, धनिया मित्तल, ऐसी थोड़ी ना। और बनिया तो आपको पता ही है, पैसों में माला माल। आप क्या समझोगे गरीब लोग? लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। हमें ऐसा नहीं लगा है कुछ भी। आदत है, सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे, PSOs रहे। जहाँ जिस इंसान का नाम हर कोई लेने लगे, समझ जाना वो फाइनलिस्ट। तो हाँ, वो तो है। मुझे पता नहीं था कि लोगों को मेरी अटेंशन, मेरी फुटेज चाहिए अपना नाम बनाने के लिए बिग बॉस में, और सबने मुझे नॉमिनेट कर दिया। तू जानती है नीलम कि ये लोग मुझे क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जिसका नाम बदनाम होता है उसी का नाम होता है। और बिग बॉस में जिसके टारगेट करते हैं वही जीतता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा हुआ है, सब लोग जीते हैं और मैं भी जीत के यहाँ से जाऊँगी। इन्हें बताऊँगी बाहर जाके, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इनको मेरा। और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो एंड यू शुड बी द बेस्ट, इसको पता है अरे यू शुड बी द बेस्ट, मैं सबको इसलिए कहती हूँ कि सब में अलग अलग क्वालिटी है, उसको समझो। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं सबको कहती हूँ पर किस वे से कहती हूँ वो समझो ना। तुम उस वे को नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे लिए यू शुड बी द बेस्ट बोला, वो कुछ अलग वे में था, उनके लिए अलग वे में था। सबको समझो, भावनाओं पे मत जाओ। भावनाओं पे जाओगे तो बह जाओगे। इसलिए मेरी मगरमच्छ के आंसू मत निकलवाओ, समझे? तो ये सबका नेचर होता है कि टू हाइप अप एवरीवन। मैं कल मिनी स्कर्ट पहन के आ जाऊँ, मिनी स्कर्ट करके है कि मैं भी वेस्टर्नाइज हो जाऊँ, बट है ना फिर भी मुझे ना लड़कियों को बाहर बेचारियाँ जो मेरी साड़ियाँ खरीदती हैं वो कैसे खरीदेंगी, इसलिए मुझे साड़ी का बिजनेस है मेरा, मुझे पहननी ही पड़ेगी। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत मुझे भी बहुत मन कर रहा है कि मैं वेस्टर्नाइज हो जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का, मैंने ब्लाउज़ नहीं, वैसे क्रॉप टॉप है मैं पहन लिया है, क्योंकि ना हमें अपना कल्चर आगे बढ़ाना है। वैसे कल्चर में सच बात बताऊँ आपको, बिग बॉस कार्टिंग कर देना प्लीज़, नहीं तो मेरा ना बिज़नेस डाउन हो जाएगा। मैं नहीं वेस्टर्न ही पहनती हूँ, साड़ी तो मेरा बिज़नेस है, क्योंकि इसमें बचत ज़्यादा होती है वेस्टर्न से। वेस्टर्न में बहुत कंपटीशन है, साड़ियाँ पहनो और बेचो, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो और लोगों को इन्फ्लुएंस करो, वो खरीदे जाएँ और हम बेचते जाएँ, यही तो है धनिया मित्तल का बिजनेस। नारायण अवसर तो बड़ी शौक हो वाली पार्वती होता है, पार्वती वाली फूल मूवमेंट कर दूँ मैं, सबका बड़ा मन तो है मेरा, बट मेरा लॉन्ग पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ बड़ा। टारगेट है ना, चांदी के चमचे से खाएगा, पर थोड़ी सच्चाई छोटे मुझसे सुन के तेरे काम कभी ना कभी आएगा।